जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा है कि जैसे व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई कार्य आरंभ करता है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके मित्र हैं, तो उसकी प्रगति में सबसे ज्यादा आंतरिक द्वेष रखने वाले वही लोग होते हैं जो उसके ज्यादा नजदीक होते हैं। उन्हें अपनी प्रभुता कम होती नजर आती है। हर व्यक्ति की यही सोच है, और जो व्यक्ति जो नया कार्य आरंभ करता है तो सबसे ज्यादा चिढ़ने वाले, जलने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, द्वेष रखने वाले वही लोग होते हैं जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, जो उसके नजदीकी होते हैं। तो मुझे एक बात याद आ रही है कि एक व्यक्ति थे, काफी पहले की बात है, क्योंकि बात यह है कि समय के हिसाब से परिवर्तन होता जाता है। लेकिन अगर आप उस समय पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस समय को याद करते हैं, तो आपको एक बात जो बताई जा रही है वो तर्क संगत लगती है। अगर आप आज के हिसाब से उस चीज को मनन करेंगे तो वो उतनी तर्क संगत नहीं लगेगी। तो काफी पहले की बात है, और लगभग 12 से 15 वर्ष हो गए हैं उस बात को। तो उस समय क्या है कि जो यातायात का साधन था वो सबसे अच्छा साधन माना जाता था बसों को, जो बसें होती हैं। तो उस समय बड़ा नाम था एक बस का कि वो कभी भी 120 किलोमीटर की सफर में 10 मिनट भी लेट नहीं होती थी। जितना समय उसका यहां से निकलना है, जितना समय वहां पहुंचने का है, उसमें केवल 5 मिनट का फर्क होता है। तो लोग बाग जिन्हें, और हर व्यक्ति को जल्दी ही होती है, तो वो लोग बाग विशेष रूप से उस बस में बैठते थे जिन्हें अपने समय के हिसाब से पहुंचना होता था। न कभी कोई ट्रेन छूटती थी, न कोई कार्य पेंडिंग होता था, क्योंकि जितने समय में उसे पहुंचना होता था, चाहे सवारी 10 खड़ी हो रोड पे या 20 खड़ी हो, लेकिन वो अपनी गति से चलती थी वो बस। तो जो उसके चालक महोदय थे बहुत निपुण थे अपनी कार्य क्षमता में, और बहुत अच्छी ड्राइविंग करते थे, और बस को पूर्ण सुरक्षित और पूर्ण गति से ले जाना उनका विशेष जो है महारत था उसमें। तो काफी दिन हो गए उन्हें बस चलाते चलाते, काफी सैलरी लेते थे वो मालिक से, और देता भी था वो। तो जब वो बस चलती थी तो ना कभी लेट हुई, ना कभी देरी से पहुंची, अपनी सही समय पर वो यहां से निकली और सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती थी। ये तो हो गई एक समझने वाली प्रक्रिया। तो क्या हुआ कि जब उन्हें काफी वर्ष हो गए, काफी वर्ष क्या 1, 1.5, 2 वर्ष हो गए थे उन्हें चलाते चलाते, तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि भाई तुम इतने अच्छे चालक हो और तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम खुद की बस क्यों नहीं डाल लेते, उसमें ये रहेगा कि लाभ तुम्हें होगा। तो जो मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा तकलीफ नजदीकियों को होती है। तो जैसे ही इनका विचार बना, इन्होंने सलाह मशवरा की, अपने मित्रों से पूछा, अपने नजदीकियों से पूछा, तो वो बोले हाँ 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 हाँ, लेकिन अंदर से उन्हें उस चीज से किलस पैदा होगी, ईर्ष्या पैदा होगी। तो क्या है कि तंत्र की एक विधा है कि उस तरंगों को, क्योंकि सारी चीजें तरंगों, प्रार्थनाओं पर निर्भर करती हैं। तो क्या हुआ कि जिन्हीं महानुभावों ने, जो इन्होंने बस खरीदी, उसकी ड्राइविंग सीट पर एक शक्ति को बिठा दिया, और जब उस शक्ति को बिठा दिया तो जो भी चालक उस पर बैठे, कोई भी हो, और जैसे वो चलाए उसको चक्कर आने शुरू हुए, उसे रोड दो दिखने लगे। ये वास्तविक बात है, कोई कहानी नहीं है कि ये कोई बनी बनाई कहानी हो। तो वो जैसे ही बस आई, उसका जो है पूजन हुआ, पूजन करने के बाद पंडित जी ने पूजन किया, पूजन करने के बाद जैसे चाबी सौंपी उनको, वो बैठे, उन्होंने चाबी लगाई, उसको स्टार्ट किया तो इन्हें अजीब टाइप की उलझन महसूस हुई दिमाग में पहले।
फिर इन्होंने जैसे उसको थोड़ा आगे पीछे करना होता है पूजन के बाद, तो जैसे इन्होंने आगे बढ़ाया इनको चक्कर आने शुरू हो गए। चक्कर आने शुरू हो गए तो इन्होंने बस बंद की, और इनका एक मित्र और था, वो भी ड्राइवर था, तो इन्होंने उसको चाबी दे दी। वही गति उसकी हुई। तो जब इतना अच्छा चालक जिसका नाम था, बस मालिकों के बीच में उसका विशेष नाम था, हर मालिक चाहता था कि ये हमारी बस चलाए, लेकिन एक व्यक्ति थे जो बस मालिक थे, बड़े शहरी व्यक्ति थे, उनकी ही बस वो चलाते थे। कई ऑफर आए थे कि आप मेरी बस चलाने लगो, मैं आपको सैलरी 1.5 गुनी ज़्यादा दूंगा, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने यही सोचा कि चलो किसी ने सलाह दे दी कि बस नहीं ले लो, तो बस उन्होंने नहीं ले ली, और जैसे उसको स्टार्ट किया तो यही प्रक्रिया पूजन के बाद। तो उन्होंने कहा चलो भाई कोई दिक्कत होगी। जब दूसरा बैठा तब उसको भी वही दिक्कत हुई। जब फिर तीसरा बैठा, बस खड़ी रहती थी उनके दरवाजे पे, और वो वही दूसरे की बस की ड्राइविंग करते थे। काफी दिन हो गए। एक बार यही विषय चर्चा का, वैसे बातचीत करते करते यही बात सामने आई कि भाई ऐसी ऐसी बातें, क्या दिक्कत है। तो जब दिक्कत का पता चला तो दिक्कत ये निकली कि एक शक्ति जो अनुबंधित करके उस सीट पे बिठा ली गई, और जो भी व्यक्ति उस पर बैठेगा वो भ्रम का शिकार होगा और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसे उल्टी होंगी और तमाम प्रकार की चीजें, और जबरदस्ती करेगा तो बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बोले क्या किया जाए, तो हमने उन्हें कुछ उपाय बताए, लेकिन उपाय बताना उतना सही नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति किस तरीके से कर रहा है विषय ये भी होता है। उपाय किया, थोड़ा सा लाभ तो हुआ, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं हुआ। जो चक्कर आने बैठते ही शुरू हो जाते थे, अब वो चक्कर आते थे जब बस 50 की स्पीड पार कर लेती थी। वही प्रक्रिया होती, 30-40 चले जब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वो वाहन निकली, तो ऐसे ही चक्कर आने शुरू हो जाएंगे और रोड दो दिखाई देने लगेंगे। एकदम से भीड़, मतलब उसका दिमाग जो सेंटर होता है उससे हट जाता है। तो जब उन्होंने ये नई बात बताई, तब फिर उस प्रक्रिया को किया गया और सही किया गया, और सही करने के बाद फिर उनका इस बस से संबंधित सारी उनकी इच्छाएं या बस से संबंधित बिजनेस उनके दिमाग से निकल चुके थे। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, अब हम बेचे दे रहे हैं इसको, अब बेचना ठीक है, क्योंकि इसका उपचार हो गया, कोई भी चलाए उसको लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बस बेच दी, और फिर वो ड्राइविंग छोड़कर अपनी खेती बाड़ी करते हैं और अपना भजन पूजन करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या आपको पता है कि आप जिस गद्दी पर बैठते हैं, कल तक वही दुकान बहुत अच्छी चलती थी, ग्राहक आते थे, वो आपको लाभ होता था। आज वही दुकान पर कोई नहीं आ रहा है। लोग आते तो हैं, लेकिन मेन सीढ़ी चढ़ते ही लौट जाते हैं। ये क्या हुआ? आप बिजनेस करते थे, आपकी लाइन बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत धनार्जन हो रहा था, लेकिन कुछ समय से सारी चीजें रुक गई। क्या कारण हो सकता है? तो आप सभी समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। दुकान हुए, वाहन हुए, जो अच्छा लाभ दे रहे थे, आज सब ठप्प पड़े हुए। कल 10 वाहन थे आपके पास, 10 लाभ दे रहे थे, आज किस्तें निकालना मुश्किल हो रहा है। तो क्या है, कोई प्रक्रिया करे ना करे, लेकिन अगर आपको प्रतिदिन कोई बद्दुआ दे रहा है, कोस रहा है, तो उसके भी प्रतिफल आते हैं अगर आपका ओरा कमजोर है तो सबसे पहले आप अपना ओरा बढ़ाइए और अपना आभा मंडल बढ़ाइए। इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो सही होंगी, लेकिन अगर अनुबंधित करके किसी शक्ति को आपकी गद्दी पर बिठा दिया गया है तो उपायों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जो ये बस वाली कहानी है, ये बिल्कुल सटीक कहानी है, सही कहानी है। वो आज भी हैं, उनसे चर्चा हो जाती है, और अगर वो
इस वीडियो को देखेंगे तो तत्काल समझ जाएंगे कि ये बात मेरे विषय में हुई। तो इनके भी कुछ विशेष उपचार होते हैं और उन उपचारों को करने के बाद क्या होता है कि उस शक्ति को उस गद्दी से हटा दिया जाता है और उस अनुबंध को पूर्ण करने के भी कुछ अनुबंध होते हैं। वो अनुबंधित की गई है कि यहाँ बैठेगी वो इनका कार्य बिगाड़ेगी, लेकिन उसके अनुबंध के ऊपर भी एक अनुबंध होता है, उसको करने के बाद उस शक्ति को विदा कर दिया जाता है। और फिर ऐसी कवच प्रक्रिया होती है, वो करने के बाद फिर कोई भी किसी भी अनुबंध के तहत किसी भी शक्ति को उसकी गद्दी पे नहीं बिठा सकता है। आज की चर्चा आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा कॉल कर सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉल व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।